जय मां शारदे। आज हम कन्या लग्न की कुंडली यानी जिस कुंडली के लग्न भाव यानी पहले भाव में 6 नंबर की गिनती लिखी हो यानी 6 लिखा हो तो जान लें कि यह कुंडली कन्या लग्न की है। कन्या लग्न की कुंडली में खर्च तथा बाहरी स्थान का मालिक सूर्य होता है। यदि कन्या लग्न का सूर्य प्रथम यानी पहले भाव में, पहले भाव को केंद्र भाव भी कहा जाता है और यह देह का स्थान माना जाता है, तो प्रथम केंद्र देह के स्थान पर मित्र बुध की राशि पर यदि सूर्य बैठा हो तो खर्चा अधिक शानदार रहेगा और बाहरी स्थानों का सुंदर संबंध प्राप्त होगा तथा व्ययेश होने के दोष के कारण से देह में दुर्बलता प्राप्त रहेगी और बाहरी स्थानों में आने जाने से प्रभाव वर्धन होगा और खर्च के कारण कुछ परेशानी अनुभव होगी तथा 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए व्ययेश होने के कारण स्त्री स्थान में कुछ कमजोरी या परेशानी मिलेगी और रोजगार के मार्ग की कुछ हानि तथा कुछ कमी बनी रहेगी। कुंडली के दूसरे भाव में यानी कन्या लग्न में सूर्य यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का सूर्य धन स्थान में नीच का होकर शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है, तो धन के कोष स्थान में भारी कमी और कष्ट के कारण प्राप्त करेगा। सूर्य को व्ययेश होने का दोष और नीच होने का दोष है, अर्थात प्रबल दोष है, इसलिए जन और धन की हानि प्राप्त होगी तथा धन की शक्ति के लिए बाहरी स्थान का कमजोर संबंध प्राप्त करेगा और खर्च करने के स्थान में कमजोरी और कष्ट प्राप्त करेगा तथा 7वीं उच्च दृष्टि से आयु स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन में प्रभाव और पुरातत्व शक्ति प्राप्त करेगा। कन्या लग्न में सूर्य यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का सूर्य तीसरे भाई के स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो पराक्रम की शक्ति से खर्च का सुंदर संचालन करेगा और बाहरी स्थानों का अच्छा संबंध रखेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से भाई बहन के संबंधों में कमजोरी प्राप्त होगी और दैहिक पुरुषार्थ के स्थान में कुछ कमजोरी महसूस होगी तथा तीसरे स्थान पर गर्म ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए पुरुषार्थ शक्ति के संबंध में तथा खर्च के संबंध में भारी हिम्मत और प्रभाव शक्ति की प्राप्ति होगी और 7वीं शत्रु दृष्टि से भाग्य स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य के स्थान में कुछ कमजोरी अनुभव करेगा। कन्या लग्न में सूर्य चौथे स्थान में यदि बैठा होगा तो यहाँ धनु का सूर्य चौथे केंद्र माता के स्थान पर मित्र गुरु की राशि पर बैठा है, तो सुख पूर्वक अपने स्थान से ही खर्च का संचालन कार्य करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से सुख और प्रभाव रखेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारणों से माता के सुख संबंधों में कमी प्राप्त होगी और घरेलू रहन सहन तथा मकान आदि के संबंधों में सुख की कमी बनी रहेगी
और सातवीं मित्र दृष्टि से पिता स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है। इसलिए पिता और कारोबार तथा राज समाज के संबंधों में कुछ कमी होगी। कन्या लग्न में सूर्य यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का सूर्य 5वें त्रिकोण संतान स्थान पर शत्रु शनि की राशि में बैठा है, तो बुद्धि योग के परिश्रम द्वारा खर्च का संचालन करेगा और बाहरी स्थानों का सामान्य संबंध प्राप्त होगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारणों से संतान पक्ष की हानि भी होगी और विद्या स्थान में कमजोरी प्राप्त होगी और खर्च के कारणों से दिमाग में कुछ परेशानी अनुभव करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है। इसलिए लाभ स्थान में कुछ त्रुटि लिए हुए शक्ति प्राप्त करेगा और बुद्धि तथा बातचीत के अंदर कुछ हेर फेर से काम करेगा। कन्या लग्न में सूर्य यदि 6वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का सूर्य 6ठे स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है, तो परिश्रम के योग से खर्च का संचालन कार्य करेगा और बाहरी स्थानों का कुछ सामान्यतम संबंध बनवाएगा और व्ययेश होने के दोष के कारणों से शत्रु पक्ष में कुछ खर्च और झंझटों से परेशानी प्राप्त करेगा, किंतु 6ठे स्थान पर गर्म ग्रह शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए शत्रु पक्ष में और झंझटों के संबंध में बड़ी हिम्मत शक्ति से तथा प्रभाव शक्ति से काम करेगा और सातवीं दृष्टि से स्वयं अपनी सिंह राशि में खर्च भवन को स्वक्षेत्र में देख रहा है। इसलिए कुछ मजबूरियों की वजह से भी खर्चा अधिक करेगा। कन्या लग्न में सूर्य यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का सूर्य 7वें केंद्र स्त्री स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है, तो रोजगार के मार्ग से खर्च का संचालन कार्य करेगा और बाहरी स्थानों का सुंदर संबंध बनावेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारणों से स्त्री स्थान में कुछ कमी तथा कुछ परेशानी प्राप्त करेगा और रोजगार के कुछ हानि तथा कुछ कमजोरी प्राप्त होगी। गृहस्थ भोगादिक सुखों में कुछ त्रुटि रहेगी और सातवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए देह में कुछ कमजोरी प्राप्त होगी और खर्च के कारणों से कुछ फिकर और चंचलता एवं क्रोध प्राप्त करेगा। कन्या लग्न में सूर्य यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का सूर्य 8वें आयु स्थान में उच्च का होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानों का विशेष संबंध स्थापित करेगा और व्ययेश होने का दोष तथा उच्च होने की शक्ति, इन दोनों कारणों के योग से जीवन में कुछ परेशानी और कुछ प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा तथा प्रभाव की वृद्धि के लिए खर्चा अधिक खुद ही यानी स्वयमेव होगा और पुरातत्व की कुछ शक्ति पाएगा तथा सातवीं नीच दृष्टि से धन को शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए धन की विशेष हानि करेगा और कुटुंब में कमी व अशांति प्राप्त करेगा और धन की तरफ से चिंता या फिकर प्राप्त होगी। कन्या लग्न में सूर्य 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का सूर्य
नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है। भाग्य की शक्ति के द्वारा खर्च का संचालन करेगा और बाहरी स्थानों का सुंदर संबंध प्राप्त करेगा तथा व्ययेश होने के दोष के कारण भाग्य स्थान में कमजोरी एवं परेशानी प्राप्त होगी और धर्म के स्थान में कुछ हानि तथा कुछ कमी प्राप्त करेगा। ईश्वर के विश्वास में संदेह और भ्रम बना रहेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से भाई के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए भाई बहन के सुख में कुछ कमी रहेगी और पराक्रम के संबंध में कुछ कमजोरी बनी रहेगी, किंतु खर्चे का प्रभाव रहेगा। कन्या लग्न में सूर्य या 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का सूर्य 10म केंद्र स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है। प्रभाव शक्ति के द्वारा खर्च का संचालन कार्य करेगा तथा बाहरी स्थानों का सुंदर प्रभाव युक्त संबंध प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारणों से पिता स्थान में हानि या कमी पाएगा और राज समाज तथा कारोबार की उन्नति के मार्ग में कुछ कमजोरी रहेगी और सातवीं मित्र दृष्टि से मातृ स्थान एवं सुख भवन को गुरु की धनु राशि में देख रहा है। इसलिए माता के संबंध में तथा घरेलू सुख संबंधों में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा। कन्या लग्न में सूर्य यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का सूर्य 11वें लाभ स्थान में मित्र चंद्रमा की कर्क राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग से खर्च का संचालन कार्य करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण लाभ के मार्ग में कुछ कमी प्रतीत होगी। परंतु गर्म ग्रह लाभ स्थान में शक्तिशाली कार्य करता है, इसलिए खर्च के योग से आमदनी में वृद्धि प्राप्त करेगा और सातवीं शत्रु दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है। इसलिए संतान पक्ष में कुछ कष्ट पाएगा और विद्या बुद्धि में कुछ कमजोरी और फिकर प्राप्त होगी। कन्या लग्न में सूर्य यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का सूर्य 12वें खर्च स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री होकर बैठा है। खर्चा विशेष करेगा तथा खर्च के मार्ग में प्रभाव शक्ति पाएगा और बाहरी स्थानों का मजबूत संबंध और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा सातवीं शत्रु दृष्टि से शत्रु स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है। इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ नाजायज खर्च करना पड़ेगा, अर्थात झगड़े झंझट रोगादिक पक्ष में कुछ खर्च करना पड़ेगा, किंतु शत्रु पक्ष के प्रभाव से उसे निश्चित ही फायदा होगा, क्योंकि छठे स्थान पर गर्म ग्रह की दृष्टि अच्छा फल देती है। इसलिए मुसीबतों में साहस रखेगा। इस प्रकार से कुंडली में बैठे हुए सूर्य को कन्या लग्न में फलादेश आप कर सकते हैं। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो कर लें। वैदिक ज्योतिष की विशेष जानकारी इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेगी। धन्यवाद।